राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस, जहाँ वी विल स्टडी अबाउट कंडीशनल फंक्शंस। यानी अगर हमें कंडीशन के हिसाब से कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली जो आपके कंडीशनल फंक्शंस होते हैं वो आपके लॉजिकल फंक्शंस का पार्ट होते हैं, यानी आपके लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करते हैं ये फंक्शंस। तो हम वन बाय वन इन फंक्शंस को डिटेल में देखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कंडीशनल फंक्शंस में स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक शीट ओपन है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो हमारे पास एक डेटा है जहाँ हमारे पास कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का डेटा है, उनके ब्रांचेस हैं, प्रोसेस है, लाइक वो डोमेस्टिक में काम में इन्वॉल्व है या वो इंटरनेशनल वर्क में इन्वॉल्व है। हमारे पास कलेक्शन अमाउंट है कि हर एक सेल्स पर्सन का कितना कलेक्शन हमारे पास आया है। ठीक है, अब इस टाइप का डेटा हमारे पास है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेट की क्वेश्चन क्या कह रहा है। It says display Y in the column next to the name of employees whose amount is greater than 20,000, otherwise display N। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जिन सेल्स पर्सन्स ने कलेक्शन 20,000 से ज़्यादा किया है उनके लिए हमें आंसर में Y दिखाना है, और जिन्होंने 20,000 से कम किया है उनके लिए हमें क्या करना है, नो दिखाना है। तो अब हम कंडीशनल फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे कि कंडीशन हमें टेस्ट करने हो या लॉजिकल बिल्डिंग करनी हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो, जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो जहां हमें कंडीशन वेरीफाई करनी कि अगर अमाउंट इससे बड़ा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है वो होता है इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन लेट्स से 20,000, तब हमें कुछ वैल्यू एग्जीक्यूट करानी होगी। तो पहला फंक्शन जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज़ इफ़। तो फंक्शंस यूज़ करने के लिए हमेशा पहले इक्वल टू लगाते हैं, फिर हम लिखेंगे इफ़ लिखते ही सबसे पहली चीज़ आई हमारे पास लॉजिकल टेस्ट, यानी आपको क्या कंडीशन वेरीफाई करनी है। हमें कंडीशन क्या वेरीफाई करनी है, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस सेल। मैंने कहा है अगर इस सेल में जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 20,000 तो क्या डिस्प्ले करा दो, यस, अदरवाइज क्या डिस्प्ले करा दो, एन। तो ये हमारा इफ़ फंक्शन का सिंटेक्स होता है, इक्वल टू इफ़ के बाद हमें लॉजिकल जो कंडीशन टेस्ट करनी है वो कंडीशन लिखते हैं। अगर वैल्यू ट्रू है तो कॉमा लगा के पहले जो भी एग्जीक्यूट होगा वो ट्रू के केस में एग्जीक्यूट होगा, कॉमा लगाएंगे। अगर ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स आती है, तब क्या वैल्यू एग्जीक्यूट होगी वो हमारी एन में डिस्प्ले करानी है। ठीक है, जैसे ही हम ये करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमने एक चीज़ और देखी थी, जब भी हमें कोई भी टेक्स्ट वैल्यू देना होगा फंक्शन के अंदर तो हम हमेशा उसे डबल कोट्स के अंदर यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे, 1 सेकेंड, G11 =
ओके, आई थिंक ये वर्जन पुराना है इसलिए इट्स नॉट टेकिंग कॉमा, इट शुड टेक सेमीकोलन से करना चाहिए। कोड्स का डिफरेंस हो गया था, अब ठीक है। हाँ जी, तो हमने फंक्शन यूज़ किया इक्वल टू इफ़, हमने अपना लॉजिकल टेस्ट मेंशन किया। दैट टेस्ट वाज, हमने चेक किया ये D11 कॉलम में जो वैल्यू है अगर वो 20,000 से बड़ा है तो डिस्प्ले करा दो y, अगर ऐसा नहीं होता यानी ये वैल्यू 20,000 से छोटी होती है तो डिस्प्ले करा देना n। ठीक है, अब अगर हमें यही सेम फॉर्मूला सारे के लिए चेक करना है, मल्टीपल के लिए चेक करना है, तो हमें हर एक के लिए जाके इफ़ लिख के, कंडीशन लिख के, टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में सबसे बढ़िया चीज़ है फिल डाउन का ऑप्शन होता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही हम ड्रैग करते हैं यू विल सी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल को लेगा, सेम फार्मूला सेम कंडीशन वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट सेल को लेगा, सेम फार्मूला सेम कंडीशन को वेरीफाई करेगा। नेक्स्ट को लेगा, सेम फार्मूला सेम कंडीशन वेरीफाई करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, हमने रेफरेंसिंग की बात करी थी कि दो तरीके से हम सेल्स को रेफरेंस कर सकते हैं। एक हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग होता है, एक एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता है। तो ये कौन से टाइप का रेफरेंसिंग है बताइए ज़रा। रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग। अब अगर यही फॉर्मूला मैं यूज़ करूँ विद एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग तो हम डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने ये लिया है एंड इसमें मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लेती हूँ, आई एम फिक्सिंग दिस व्हेन आई एम सेइंग 20,000 से बड़ा है तो नहीं है तो n लिखा। ठीक है, अभी आप देखो पहले वाले के लिए तो सही काम किया। अब जैसे ही हम इसको ड्रैग करके बाकियों के लिए ले लेंगे और हम बाकी में फॉर्मूला ऑब्जर्व करेंगे तो जब हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज़ करी तो आप देखो हर बार सेल D11 ही जा रहा है, जबकि अगर हमने एब्सोल्यूट रिलेटिव यूज़ किया होता तो जैसे ड्रैग करते, जैसे जैसे रो ड्रैग करने में इंक्रीज़ करता आपकी D15 D16 ऐसे इस सेल में वैल्यूज़ भी चेंज होती। इसीलिए जब भी हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे, हम अगर हम कंडीशनल फार्मूला यूज़ करके सेम फार्मूला बाकियों के लिए रेप्लिकेट कराना चाहते हैं कि हम चाहते हैं अलग नए सेल का वैल्यू पिक हो, तो हम हमेशा कौन सा रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे, रिलेटिव रेफरेंसिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम इस फार्मूला को पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखो हार्डली कितना टाइम लगा मुझे एक फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए फॉर ऑल दीज रिकॉर्ड्स। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ एक बार फार्मूला बनाना है एंड देन उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला फंक्शन था कि कंडीशनल फंक्शन था इफ़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है डिस्प्ले D इन कॉलम F, दिस इज कॉलम F एंड वी वांट टू डिस्प्ले D फॉर द नेम ऑफ एम्प्लॉइज़ जो जिनका प्रोसेस क्या हो, DOM हो, अदरवाइज हमें I दिखाना है। ये भी क्या है, कंडीशन बनेगा, अगर DOM है तो D दिखाओ, अगर INT है तो I दिखाओ। तो हम लिखेंगे इफ़, तो ऐसे हमें पहचानना पड़ेगा कि हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत है। हमने सेल सेलेक्ट किया एंड हमने बोला इक्वल टू, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है हम क्या करेंगे कोट्स के अंदर, वो डबल कोट्स के अंदर देंगे। तो अगर DOM है, ट्रू है कंडीशन तो D आएगा, अदरवाइज I आएगा। ओके, 1 सेकेंड, इस D को भी हमें कोट्स के अंदर लिखना है क्योंकि बेसिकली ये क्या है, टेक्स्ट डेटा है। तो हमारा D आया, क्यों, क्योंकि ये DOM है। अब हम ड्रैग करके अगले सेल के लिए देखेंगे तो अगले सेल में क्या है, INT है, तो वैल्यू डायनेमिकली पिक हो रही है। तो यानी अब हम क्या कर पा रहे हैं, हम फिक्स नहीं है, हम डायनेमिकली ऑन द बेसिस ऑन द इनपुट हम हमारे आउटपुट को चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंडीशनल फार्मूलाज में हमारे पास इफ़ के अलावा हमारे पास एक एंड और नॉट, ये 3 फंक्शंस और हैं, इनको समझेंगे। एंड का काम क्या होता है, हम मल्टीपल कंडीशन देते हैं। जैसे हमने ली कंडीशन 1, हमने दी कंडीशन 2, हमने दी कंडीशन 3, और एंड क्या करेगा, जब ये तीनों ही ट्रू रिजल्ट देंगी, सही आउटपुट देंगी, ट्रू देंगी, तभी ओवरऑल क्या होगा, आउटपुट आपका ट्रू आएगा। इसके लिए हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। या एक काम करते हैं, यहीं पे मैं बना देती हूँ, ठीक है। एंड में क्या है, लेट्स से हमारे पास 2 कंडीशन है, C1 C2, इसके रेफरेंस में हम समझते हैं और हम देखेंगे एंड में हमारा रिजल्ट क्या आता है। अगर हमारे C1 में लेट्स से कंडीशन थी कि ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 20,000, तो हमारा आंसर क्या आता, ट्रू। तो हम इस तरीके के कंडीशंस को देखते हैं। हमने कंडीशन 2 कंडीशन हमें टेस्ट करनी है। कंडीशन 1 हमने बोला अमाउंट जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 20,000। सेकेंड हमने बोला जो प्रोसेस है इट शुड बी DOM, ठीक है। ऑलराइट, ये 2 कंडीशंस हम चेक करेंगे और इसके लिए रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। तो पहला हमने लेट्स से हम लेते हैं ये वाला केस, ठीक है। ये वाले केस अगर हम लेते हैं तो अगर हम चेक करेंगे कि क्या ये सेल का वैल्यू 20,000 से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा नहीं है। ये केस बन गया। क्या हमारा इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेस है वो DOM है, नहीं, वो भी DOM नहीं है, तो C2 का भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अब C1 C2 दोनों फॉल्स हैं, तो एंड का मतलब है जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे आंसर आपका ट्रू नहीं आएगा, तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा फॉल्स। सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन देखते हैं। लेट्स से हमारा जो अमाउंट है वो 20,000 से कम है, बड़ा नहीं है, तो पहली कंडीशन C1 फॉल्स हो जाएगी। C2 प्रोसेस जो है वो DOM है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो भी हमारे एंड का आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। लेट्स से ये वाले सेल का कंडीशन वेरीफाई करें, तो अमाउंट क्या है, 20,000 से बड़ा है और प्रोसेस क्या है, DOM है, दोनों का ट्रू है, तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। एक कंडीशन हम और देखते हैं। लेट्स से हम इस वाले सेल को देखते हैं, हमारा जो अमाउंट है इट इज़ ग्रेटर देन 20,000, लेकिन प्रोसेस क्या है, DOM नहीं है, तो हमारा ओवरऑल आउटपुट क्या है, फॉल्स रहेगा। यानी जब तक हमारे पास दोनों ही कंडीशंस ट्रू नहीं होंगे, या जितने कंडीशंस हम देंगे उतने कंडीशंस ट्रू नहीं होंगे, तब तक ओवरऑल आंसर हमारा ट्रू नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा कंडीशन होता है लॉजिक एंड का। सेम और का देखेंगे, तो और के केस में क्या होता है, स्लाइट डिफरेंस है। और का मतलब है कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो आपका ओवरऑल आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम सेम तरीके से और का केस देखें और हम कहते हैं या तो अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो जाए या प्रोसेस DOM हो जाए, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जब तक दोनों ही फॉल्स होंगे ओवरऑल आउटपुट फॉल्स होगा। तो हमारे एंड और में ये फ़र्क होता है। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना होता है वहाँ हम एंड और का इस्तेमाल करते हैं। नॉट क्या है, नॉट का काम है ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। नॉट मतलब उल्टा, अगर आपका कंडीशन में ट्रू है तो रिज़ल्ट में उसको फॉल्स बना देता है, और अगर आपके पास कंडीशन में फॉल्स आ रहा है तो रिज़ल्ट को ये ट्रू बना देगा, ठीक है। ये
तीन हमारे लॉजिक्स होते हैं। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एंड का। लेट्स से हम एंड का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सिंपल एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें ही लगाया, चलो हम भी इसमें ही लगाते हैं फिर। लेट्स से हम यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल वन कंडीशंस लगा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो कंडीशंस लगा के टेस्ट करेंगे। लेट्स से ये जो हम यहाँ पे बना रहे थे सेम लॉजिक हमें लगाना है दोनों मिला के, कि हम चाहते हैं कलेक्शन भी 20,000 से बड़ा हो और प्रोसेस क्या हो, DOM हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इफ़ के अंदर लगाना पड़ेगा। इफ़ लगाने से पहले हम प्रोसेस लगाते हैं एंड कंडीशन, और हम देखते हैं हमारा ये अमाउंट जो है क्या ये 20,000 से बड़ा है। हमने पहला लॉजिक दिया, कॉमा लगाएंगे। अब हम दूसरा लॉजिक देंगे। हमने बोला ये C11 का वैल्यू DOM है क्या। तो पहली बार हमारे पास आंसर आया ट्रू, यानी ये 20,000 से बड़ा भी है और DOM प्रोसेस के लिए भी है। ऐसे ही हम पूरे के लिए ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो आप देखो जहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती वहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेम अगर हम और के लिए कंडीशन लगाएं तो हम लिखेंगे इक्वल टू और आपका पहला कंडीशन ग्रेटर देन 20,000 फॉलोड बाय आपका दूसरा कंडीशन जिसमें हमने बोला ये DOM टेक्स्ट वैल्यू के बराबर है या नहीं। तो पहला देखिए आंसर ट्रू आया, क्यों, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो चुकी थी। अब हम इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं थोड़ा, जहाँ भी एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। अब देखो यहाँ पे एंड में आया था फॉल्स, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज कंडीशन के हिसाब से नहीं थे। लेकिन और में क्या आया है, ट्रू, क्यों, क्योंकि एक फुलफिल हुआ वैसे ही दोनों फुलफिल हो गए। जहाँ पे दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है और के केस में सिर्फ वहाँ फॉल्स आएगा। ठीक है, तो जब हमें मल्टीपल कंडीशन क्राइटेरियाज को एक साथ वेरीफाई करना होगा वहाँ हम एंड और मिक्स करके यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स से मैं चाहती हूँ अगर ये दोनों ही चीज़ें लाइक प्रोसेस DOM है और कलेक्शन 20,000 से ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ डिस्प्ले कराना Y, अदरवाइज़ मैं चाहती हूँ कि नो आए। जहाँ अगर ऐसा हो तो वैसा करा जाए, अदरवाइज़ कुछ और करा जाए तो हम इफ़ यूज़ करते हैं। अब इफ़ के साथ क्योंकि हमें दो कंडीशंस चाहिए हैं तो हम क्या करेंगे, इफ़ के साथ एंड लगाएंगे। अगर दोनों ट्रू होने पे रिजल्ट चाहिए तो एंड लगाएंगे। दोनों में से हम चाहते हैं कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो भी काम हो जाएगा, तो हम और लगाएंगे। तो हम एक फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप देखिए हमने जितने फार्मूला खुलते हैं उतने फार्मूलाज बंद भी करने पड़ते हैं, उतने ही ब्रैकेट्स हमें बंद भी करने पड़ते हैं। अगर हम कहीं ब्रैकेट मिस करेंगे तो हमें एरर पॉपअप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया है, इंटरनली पहले एक एंड लगाया है ये चेक करने के लिए कंडीशन क्या D11 20,000 से ज़्यादा है, क्या C11 DOM है। दोनों ही अगर ऐसे ट्रू होते हैं वैल्यू तो हमें ओवरऑल लॉजिक टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा ट्रू। और हमने इफ़ की कंडीशन देखी, अगर लॉजिक टेस्ट ट्रू है तो पहली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, अगर लॉजिक टेस्ट का रिजल्ट फॉल्स है तो नेक्स्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अब अगर हम ड्रैग करेंगे तो यू विल नोटिस सिंगल कंडीशन की जगह दो वैल्यूज़ के बेसिस पे हमारे कंडीशंस को हम वेरीफाई कर रहे हैं। जहाँ दोनों वैल्यू ट्रू होगी सिर्फ उसी के लिए येस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। सेम अगर हम चेक करना चाहें कि अगर हमारा कोई भी एक वैल्यू फुलफ़िल हो जाए, एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाए, तो हम और स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन सेम तरीके से लिखेंगे, मल्टीपल कंडीशंस हैं, दूसरी कंडीशन देंगे ब्रैकेट के अंदर। ये ओवरऑल ट्रू आएगा तो हमने कहा है येस दिखाओ, अदरवाइज नो दिखाओ। तो आप देखो पहले केस में दोनों फुलफिल थे, दोनों में से एक भी फुलफिल होगा तो ये आपका देखो जहाँ एंड के केस में n एग्जीक्यूट हुआ है फॉल्स, क्योंकि दोनों फुलफिल नहीं हुए, वहीं और के केस में जैसे ही एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई ओवरऑल आउटपुट हमें ट्रू के हिसाब से मिलेगा। ठीक है,
हम लॉजिकल कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं एंड और नॉट का फॉर बिल्डिंग दी लॉजिक्स। इस तरीके से हम उसके फॉर्मूलाज को फ्रेम करते हैं। फॉर्मूलाज पे कमांड करने के लिए हमें फॉर्मूला का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी होता है। एक्सेल हाउएवर आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करने में इंटेलिजेंस खुद बता देता है। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू एंड और ब्रैकेट खोला तो ये खुद बताएगा आपको पहली कंडीशन भेजनी है, कॉमा लगाना है, दूसरी कंडीशन भेजनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंड और का इस्तेमाल करते हैं और हम इफ़ के साथ भी एंड और को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ हमने कर लिया, ओके, एक ये देखते हैं इफ़ कंडीशन। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, इफ़ वो फुलफ़िल नहीं कर पाता, वो हमें इफ़ से करना पड़ता है। एंड आई थिंक इफ़ शायद ये मेरे पे पुराना वर्जन है, शायद ना चले, देख लेते हैं एक बार। अदरवाइज़ हम गूगल शीट पे कर लेते हैं ये काम। हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 12,000 एंड आई वांट टू वेरीफाई इफ्स में बेसिकली हम मल्टीपल कंडीशंस और उनके ट्रू होने पे जो वैल्यू आएगी वो लिख सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू सी अगर ये वैल्यू ग्रेटर या मैं कहती हूँ लेस देन है 5,000 से, तो आप डिस्प्ले करा, तो हम इसको एक ग्रेड दे देते हैं। लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज बिलोंगिंग टू बी ग्रेड। टेस्टिंग, फिर से A4, अगर A4 लेस देन है 10,000 से, यहाँ हम कहें इट इज़ ग्रेटर देन 5,000, तब हम कहते हैं इसको आप एक A ग्रेड असाइन कर दो। ठीक है, तो हमने बेसिकली दो कंडीशन टेस्ट करी, दो वैल्यूज़ के लिए टेस्टिंग करी है यूजिंग इफ़। अगर 5,000 से छोटा वैल्यू है तो B जाए, अगर 5,000 से बड़ा वैल्यू है तो A चला जाए। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन और उस कंडीशन के फुलफिल होने पे क्या रिज़ल्ट एग्जीक्यूट कराना है, ये हम इफ्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ्स क्या है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इफ़ समझ में आ गया है तो हम इफ़ के सिमिलर और फंक्शंस देखते हैं। लेट्स से वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, हमें एवरेज निकालना है टोटल अमाउंट का। नॉर्मल एवरेज निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज फंक्शन को कॉल करते हैं एवरेज और अपना एंटायर रेंज दे देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एवरेज फंक्शन होता है। लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से एवरेज कैलकुलेट करना है। यानी लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज फॉर वैल्यूज जहाँ 20,000 से ज़्यादा सेल्स हुआ हो, तो हम वहाँ पे एवरेज इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। यानी इफ़ कंडीशन को हम अदर न्यूमेरिक कंडीशंस के साथ क्लब इन करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम एवरेज करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो हम एवरेज इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। हमें अपना रेंज देना है कि दिस इज़ द रेंज जिसका एवरेज करना है। उसके बाद हमें क्राइटेरिया देना है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम चेक करना चाहते हैं। लेट्स से आई वांट टू चेक, वन सेकेंड, या तो हमने ये वैल्यूज़ दी हैं एंड लेट्स से आई वांट टू चेक दिस फॉर द क्राइटेरिया कि हमारा जो वैल्यू है वो 20,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एवरेज करो। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माई क्राइटेरिया हियर एंड आई एम सेइंग
इट शुड बी ग्रेटर देन 20,000। तो ये एवरेज करेगा, लेकिन किसका करेगा? उन वैल्यूज़ का करेगा जो 20,000 से बड़े हैं। स्मॉल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा ये। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है लेट्स से इस पूरे रेंज की, तो हम क्या करते हैं? मैक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पता लगती है। लेट्स से मुझे मैक्स वैल्यू निकालनी है लेकिन कंडीशन के हिसाब से यूज़ करनी है, तो आप वहाँ मैक्स सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है बट हमें किसी कंडीशन के बेसिस पे निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? वहाँ मिन इफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंडीशन है हमारी इफ़, वो हमारे अदर न्यूमेरिक जो फॉर्मूलाज हैं उनके साथ क्लब इन होके भी यूज़ हो सकती है। ठीक है। अगर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ रोज बट किसी एक कंडीशन के बेसिस में, तो हम काउंट के रिस्पेक्ट में भी इफ़ यूज़ कर सकते हैं, काउंट इफ। ठीक है। कंडीशन के बेसिस पे काउंटिंग करेगा। तो हम इफ़ के साथ बहुत सारे अदर फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हमने इफ़ देखा, इफ़ मल्टीपल इफ़ कंडीशंस यूज़ करने हैं तो इफ़ यूज़ कर सकते हैं, एंड यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करना देखा, नॉट देखा। एंड देन हमने देखा इफ़ को हम मैक्स इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, मिन इफ, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर मल्टीपल के लिए करना होगा तो मैक्स इफ, काउंट सिर्फ, ये भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है। तो जैसा भी हम लॉजिक बिल्ड करना चाहेंगे, हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम फार्मूलाज को फ्रेम करेंगे। ऑलराइट, तो मैं आपको एक ये वाले शीट प्रैक्टिस के लिए दूंगी आज, ताकि आप फंक्शंस को, कंडीशनल फंक्शंस जो हैं आपके, उनको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, ये एक और प्रैक्टिस शीट है जो हमारे पास एक कैलकुलेटर बनाना है। ये हमारे पास डिफाइंड सेगमेंट है कि अगर आइटम ATT स्कोर जो है वो 22 to 20 सेकेंड से कम है तो क्वालिफाइड दिखाना है और फ्लैग में वैल्यू 1 दिखानी है। कॉलम 1 कंसिस्ट ऑफ एवरेज कॉल टाइम हैंडल्स इन सेकेंड्स। ओके, ये सेकेंड्स में है हमारे पास। टोटल कॉल टाइम है, ये है उसमें से होल्ड पे कितनी देर रहा है, और ये है टोटल वर्क टाइम, कितने घंटे आदमी ने काम किया है। ठीक है। इनके बेसिस पे पहले तो हमें ATT क्वालिफाइड बनाना है, यानी हमें ये देखना है एक्चुअल जो टॉक टाइम है क्या वो 220 सेकेंड से कम है। अगर कम है तो कुछ डिस्प्ले नहीं कराएंगे, और अगर ज़्यादा है तो हमें क्या डिस्प्ले कराना है? क्वालिफाइड। तो हमने सिंपल इफ़ कंडीशन से हमारा ये हो जाएगा, इफ़ दिस पर्टिकुलर वैल्यू is greater than 220 seconds, तो हम डिस्प्ले करा देते हैं क्वालिफाइड, अदरवाइज हम ब्लैंक कर देते हैं इसको। ठीक है। सेम होल्ड टाइम के लिए कंडीशन देनी है, 15 सेकेंड्स तक का होल्ड टाइम होता है, लेस देन 15 सेकेंड्स तो हमारा क्वालिफाइड हो जाएगा। लॉग इन टाइम 8 आवर्स से ग्रेटर है तो हमारी कंडीशन भी होती है। ठीक है। 220 सेकेंड से कम होना चाहिए, तो जिसमें 220 सेकेंड से कम है वो हमारे क्वालिफाइड वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करके टाइम क्वालिफाइड, लॉग इन टाइम क्वालिफाइड, एंड हमें फ्लैग वैल्यूज़ कैलकुलेट करने होंगे। फ्लैग वैल्यूज़ क्या है? जो क्वालिफाइड है उनके लिए फ्लैग 1 हो जाएगा।
जैसे ATT क्वालिफाइड हुआ तो आपका फ्लैग हो जाएगा। आप एक काम करना, यहाँ पे ना एक कॉलम ऐड कर लो फ्लैग के नाम से, ठीक है। अब फ्लैग में देखो क्या है, एक जगह क्वालिफाई, अब जैसे मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, इफ होल्ड टाइम इज लेस देन 15 सेकेंड, तो हमने बोला क्वालिफाइड, अदरवाइज हमने बोला ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, हमने कहा लॉगिन टाइम जो है ग्रेटर देन 8 है, अगर है तो क्वालिफाइड, अदरवाइज ब्लैंक। अब आप देखो ATT में कितना क्वालिफाई हुआ है, 1। लॉगिन इस पर्टिकुलर, अगर हम सेकंड कॉल के रेफरेंस में बात करें तो इसने 2 चीज़ें क्वालिफाई करी हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा सकते हैं। काउंट फंक्शन लगा के हम वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला काउंट, अच्छा हमारे पास कई काउंट के थे, एक न्यूमेरिक के लिए, एक वैसे के लिए, हमने अरे ये 3 कॉलम्स हैं, हमने इसमें, हाँ हमने इसमें काउंट लगाया। तो नॉर्मल काउंट क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। जब हम काउंट ए करेंगे, काउंट ए करने पे टेक्स्ट वैल्यूज़ लेगा। ओके, ब्लैंक को भी ये टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ और भी यूज़ करेंगे तो भी वो चला जाएगा। हाउ अबाउट वी टेक इट नल, नल भी नहीं जाएगा, फॉल्स में फिर की ले लेगा। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लॉजिक, हम यहाँ पे इफ के साथ यूज़ कर लेते हैं। हमने काउंट इफ देखा था एक फंक्शन, तो हम यहाँ पे काउंट ए ना करके काउंट इफ कर लेते हैं। और काउंट इफ में हम ये रेंज दे देते हैं, और हमारा क्राइटेरिया क्या है, इट्स दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू क्वालिफाइड, यानी जहाँ जहाँ क्वालिफाइड आए उसका काउंट होगा, ठीक है। काउंट करो, लेकिन जो जो क्वालिफाइड है उनका टोटल स्कोर काउंट करके दे दो। तो इससे क्या होगा, कितने कितने सेक्शंस में क्वालिफाई हुआ है उसका टोटल काउंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाली शीट भी दूंगी आज प्रैक्टिस के लिए, तो आपको 2 चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, एक कंडीशनल फार्मूला वाला और एक ये कैलकुलेटर वाला। इतने में कोई डाउट है?